एक बार स्वर्ग में इंद्र के सामने सभा लगी थी और एक नर्तकी नृत्य कर रही थी। उसी समय बिना सूचना के गुरुदेव बृहस्पति का आगमन हुआ। इंद्र खड़े होकर स्वागत करने जाने वाले थे। उसी समय बगल में बैठे हुए आदमी ने इशारा करके बिठा दिया, महाराज बैठे रहो। इतनी देर से नृत्य चल रहा है, अब तो नृत्य में मन लगा है। अब तो नर्तकी भी राग सुर और ताल के साथ जमी है। अब तो सभा में आनंद आना शुरू हुआ है। आप खड़े हुए तो सभा खड़ी होगी, सभा खड़ी हुई तो सारा नृत्य बर्बाद हो जाएगा। बैठे रहो। इतनी बार तो गुरुदेव का स्वागत किया है और उन्हें भी तो देखना चाहिए कहां आना है कहां नहीं आना। मुंह उठा के चले आए। बैठो बैठे रहो बैठे रहो। इंद्र ने उस चाटुकार की बात मान ली और थोड़ा ऐसे घूम गया कि देखा ही नहीं कि वो आए हैं। किसी भी चीज का अभिमान हुआ नहीं कि मामला बिगड़ा नहीं। हम कुछ जानते हैं, इस बात का अभिमान हो ही गया। लोग कहते ना, बताए हम कौन है, हमारा पद क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, हमारा वर्ण क्या है, हमारी जाति क्या है। ऐसे व्यक्ति को जो कहता रहता है ना हम क्या हैं हम क्या हैं, ठाकुर जी भी कहते हैं अच्छा मैं भी बताता हूं फिर मैं क्या हूं। कभी ना कभी तो बता ही देते। मैं करने वाला बकरा ही होता है और बाद में बकरे की जब खाल उतर के तानपुरा पे चढ़ती है तब बोलता है तू। गुरुदेव वापस लौट गए। अगले दिन सभा लगी। सभा में गुरु पहले पहुंचता था, बृहस्पति जी आए नहीं। बोले लगे अब इंद्र को मेरी जरूरत ही नहीं, क्या करूं आके। भूल हो जाना स्वाभाविक है, जाके सॉरी बोल देता। ये तो और सिर चढ़ा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, बोले गुरु के बिना स्वर्ग की सभा नहीं होगी। बृहस्पति जी आए नहीं, दूसरा गुरु दो हमें, दूसरा दो। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, नहीं नहीं नहीं, हमने इतनी बार दक्षिणा दी, इतनी सेवा करी, बताओ एक बार स्वागत नहीं किया तो आए नहीं। अरे भैया, इंद्र जाके क्षमा मांगता तो गुरुजी मान जाते, ये तो गया भी नहीं। नहीं, हम उन्हें भी एहसास होना चाहिए। वाह। ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माना तो विश्व रूप को गुरु के रूप में प्रदान किया। विश्व रूप ने भी अपना प्रभाव जमाने के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्म विद्या के समान दिव्य नारायण कवच जैसा स्तोत्र प्रदान किया। षष्ठम स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच की अद्भुत कथा है। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्म पतकेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासिकदेषु चाप पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिर्या दुर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूप दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायां नृसिंहो सुरयूथपारी विमुञ्चतो यस्य महट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भात् रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्प स्वदष्टयोन्नीतधरो वराह रामोद्रकूटे स्वतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्थयोगादथ योगनाथ पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षा मां पतिदेवहेल्नात् देवर्षिवर्या पुरुषाचनान्तरात्
कूर्मो हरिर्मां निर्याद शेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपत्वात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशात् हरीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलाप्रपातो धर्मावयानोर्कृतावतार मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दासङ्गममत्तवेणुः नारायणः प्रण उदात्तशक्तिः मध्यं दिने विष्णुरिन्द्रपाणि। नारायण कवच का ये सुंदर स्तोत्र, कुछ श्लोक हमने कह दिए। वैसे तो एक दो ही बोलते थे, पर अरुण भैया ग्रंथ लिए बैठे तो मन हुआ कि कोई सहयोग करे तो आगे बढ़ो। हाँ, अच्छा लगता है। और एक मैं युक्ति बताऊं, मेरे को भी इस बात से, आपकी इस भाव से प्रसन्नता हुई। कोई एक आध दो जन श्रोताओं में ग्रंथ लेकर बैठे तो व्यास सावधान भी रहता है। ठीक है, हमको तो ठाकुर जी की, गुरु जी की कृपा है। बहुत सारी जगह कथाओं में इधर उधर करने वाले सब व्यास लाइन से चले महाराज। फिर हाँ, सही है, उचित है। श्री नारायण कवच प्रदान किया। एक दिन विश्वरूप यज्ञ करा रही थी देवताओं को, और आप जानते हैं देवता और दैत्यों की तो कभी आज तक बनती नहीं है। ये बात किसी के संज्ञान में नहीं थी कि गुरु आसन पर बैठे हुए विश्वरूप की मामा की तरफ से रिश्तेदारी है, असुरों से संबंध है। तो हवन कराते 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 सबको तृप्त करते समय उन्होंने कुछ आहुति दैत्यों को, असुरों को भी प्रदान कर दी। ये बात जब इंद्र के संज्ञान में आई, इंद्र बड़ा नाराज हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतना नाराज हुआ कि भूल गया कि इस व्यक्ति को मैंने गुरु पद पर तिलक किया है, बल्कि मस्तकोच्छेदन कर दिया महाराज। गुरु आसन पर बैठे व्यक्ति का वध कर दिया। बड़ी पीड़ा हुई, ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। अब अगर इंद्र ही ब्रह्म हत्या का साक्षी होगा, बाद में ग्लानि तो हुई उसे। तो उसी ब्रह्म हत्या के प्रभाव को पृथ्वी ने, स्त्री ने, सूर्य ने, वृक्ष ने और समुद्र ने, इन चार लोगों ने विभाजित कर लिया। विश्वरूप के पिता त्वष्टा सूर्य इंद्र के इस अतिक्रमण से अत्यंत रुष्ट हुए और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र ने मेरे पुत्र की मृत्यु वध किया है, इंद्र का वध करने वाला पुत्र मुझे चाहिए। पर क्रोध में किए गए हिंसा यज्ञ की उच्चारण में थोड़ी सी भूल हो गई और भूल के प्रभाव से अर्थ का अनर्थ हो गया। चाहते थे इंद्र को मारने वाला पुत्र मिले, पर अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला। उसी यज्ञ से वृत्तासुर उत्पन्न हुए। दधीचि ने अपनी अस्थियों को प्रदान किया, जिससे इंद्र ने वज्र बनाया और भीषण युद्ध हुआ विश्वरूप श्री वृत्तासुर और इंद्र के बीच। पर वृत्तासुर जब शरीर छोड़ रहा था तो उसने प्रभु की ऐसी स्तुति, इतनी ये अटपटी कथा है ना, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। एक तरफ इंद्र अच्छा व्यक्ति, एक तरफ वृत्तासुर असुर, एक तरफ भूल इंद्र ने करी, पश्चाताप पृथ्वी समुद्र कर रहे हैं। फिर इसके बाद और देखिए गलती किससे हुई, जिसका बेचारे का पुत्र मरा है। फिर पैदा भी वही हुआ जो मरने वाला ही हो, निकला वो असुर, पर मरते मरते वो ऐसी स्तुति कर गया कि भक्तों का शिरोमणि हो गया। पूरी भागवत जी में इससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड स्टोरी दूसरी नहीं है। जब कोई स्टोरी सुनाओ तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है ना, अच्छा आदमी अच्छा अच्छा करता जाएगा।
एक फ्यूचर लाइनअप होता है हर आदमी के दिमाग में, पर यह वृत्तासुर की ऐसी अटपटी कथा है कि इसके प्रति योजना नहीं की जा सकती। इस पूरी कथा का सार समझने का यही है बंधुओं कि आपका जीवन भी इसी कथा की तरह एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड है, और अनएक्सपेक्टेड जीवन के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। यही जीवन की योग्यता है।